तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूवेव। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं प्लांट मूवमेंट के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया था, जो आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का। मैंने उसको स्टार्ट किया था और मैंने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ाए थे। और वही प्लांट हार्मोन्स के बाद से मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। सर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मैंने पढ़ा था, 2 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। मैंने प्लांट हार्मोन के पढ़ाने के बाद से मैं प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ईजी टॉपिक है सर। क्या है सर? मूवमेंट ऑफ प्लांट यूजुअली जो शो करते हैं किस फॉर्म में करते हैं सर? ग्रोथ मूवमेंट होता है सर। जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। और ये सुनो, मेरे को लग रहा है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल इस पॉइंट पे बहुत डिस्कशन किया मैंने। क्या डिस्कशन किया? जो प्लांट होता है यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट शो कर रहा है सर, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के कारण करता है। यहाँ से ग्रोथ करके यहाँ तक जाएगा सर। और ये सुनो, मेरे को लग रहा है ये पॉइंट समझ में आया सर। उसके बाद से लिख रहा है जो प्लांट मूवमेंट होते हैं यूजुअली 2 टाइप के होते हैं। यस सर, यूजुअली नहीं है, ये 2 ही टाइप के होते हैं। प्लांट मूवमेंट कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के होते हैं। आप एक बार नोटिस कीजिए सर, प्लांट के जो मूवमेंट है सर वो 2 तरह के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर वो देख लीजिए। एक तो होता है ट्रॉपिज, ट्रॉपिज मूवमेंट होता है, और दूसरा होता है नेस्टी। नेस्टी मूवमेंट और ट्रॉपिज मूवमेंट। ट्रॉपिज मूवमेंट किसे कहते हैं सर? ऐसे मूवमेंट, प्लांट का ऐसा मूवमेंट जिसमें सर, प्लांट का ऐसा मूवमेंट जिसमें डिसाइड हो सर डायरेक्शन किसके थ्रू? स्टिमुलस के थ्रू। स्टिमुलस देखेगा कि मेरे पास आएगा कि मेरे दूर जाएगा, कहीं ना कहीं स्टिमुलस बताएगा भाई तेरे को किधर मूव करना है। आर्यन हो, ऐसे मूवमेंट को सर, ऐसे मूवमेंट को मैं ट्रॉपिज्म कहता हूं, ट्रॉपिज्म कहता हूं। और नेस्टी मूवमेंट कैसे कहता हूं सर? इसमें डायरेक्शन डिसाइड नहीं रहता है, रैंडम मूवमेंट होता है। प्लांट जो मूवमेंट करेगा ना सर, रैंडम मूवमेंट करेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, स्टिमुलस नहीं बताएगा भाई तू मेरे पास है या दूर जा। कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम यही समझने वाले हैं। पहले मैं ट्रॉपिज मूवमेंट के बारे में बताता हूं, फिर मैं नेस्टी मूवमेंट के बताऊंगा सर। एक बार इसका मतलब समझ लीजिए सर, एक बार मतलब यहीं पे समझ लीजिए सर। ट्रॉपिज मूवमेंट का होता है डायरेक्शनल मूवमेंट है सर, डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट है मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी ना डिसाइड रहेगी सर। एशियन हो, इसकी डायरेक्शन डिसाइड रहेगी सर। किसके थ्रू डिसाइड होगी सर? स्टिमुलस के थ्रू होगी। लेकिन नेस्टी मूवमेंट में डिसाइड नहीं होगी सर। सर ये रैंडम मूवमेंट है, ये रैंडम मूवमेंट है सर। इसमें डायरेक्शन डिसाइड नहीं रहता, प्लांट किधर मूव करेगा। यस या नो? प्लांट को खुद नहीं पता रहता है सर मैं मूवमेंट कैसे करने वाला हूं। स्टिमुलस नहीं डिसाइड करके बताएगा भाई तेरे को इधर जाना है कि उधर जाना है। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, मैं अभी इसको स्टार्ट करने वाला हूं, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, एक मिनट समझिए, मैं समझा रहा हूं सर। पहले ट्रॉपिज मूवमेंट को लेता हूं सर। ट्रॉपिज मूवमेंट, ट्रॉपिज मूवमेंट सर ऐसा मूवमेंट जिसमें डिटरमाइन करे डायरेक्शन हो, प्लांट का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन हो वो डिसाइड करे। कौन डिसाइड करे सर? स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है वो डिसाइड करके बताएगा भाई तेरे को किधर मूव करना है। ऐसे मूवमेंट को ट्रॉपिज मूवमेंट कहते हैं। देखिए सर यही लिखा है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट का डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट किस? इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस डिटरमाइंड बाय स्टिमुलस। किसके थ्रू डिटरमाइन हो रहा है? स्टिमुलस के थ्रू। मतलब प्लांट क्यों मूवमेंट शो करता है सर? एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने के लिए। जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहा है सर, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहा है सर, तो उसका जो मूवमेंट होगा सर, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में देता है सर? मूवमेंट के फॉर्म में देता है। प्लांट कभी भी रिस्पॉन्स देता है मूवमेंट के फॉर्म में देता है। प्लांट भी नहीं, हम लोग भी मूवमेंट के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देते हैं। ओके सर, तो जो मूवमेंट के फॉर्म में रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलस को, उसकी जो डायरेक्शन होगी सर, वो डायरेक्शन कौन बताएगा सर? स्टिमुलस बताएगा। मेरे को लग रहा है यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। एक बार ये समझिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है सर, देखिए डायरेक्शन डिसाइड तो स्टिमुलस कर रहा है। अगर वो कह रहा है भाई स्टिमुलस के साइड है, मेरे पास आ, तो पॉजिटिव हुआ। वो कहेगा स्टिमुलस मेरे से दूर जा, भाई तू मेरे से दूर जा, ये नेगेटिव स्टिमुलस हुआ। आरिएशन हो, सॉरी नेगेटिव ट्रॉपिज्म हुआ। एक बार समझिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, वही सेम बातें चलने वाली है सर। एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या लिख रहे हैं सर? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस टुवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस, टुवर्ड द स्टिमुलस।
ओके सर, क्या कर रहा है सर, जो मूवमेंट कर रहा है प्लांट पार्ट किसके रिस्पॉन्स में, एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, वो किधर है, टुवर्ड स्टिमुलस है, इसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। सर नेगेटिव ट्रॉपिज्म कैसे है, कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से अवे होगा सर, बोले तो स्टिमुलस के अवे होगा सर नेगेटिव ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म टुवर्ड द स्टिमुलस, टुवर्ड द स्टिमुलस, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस, ये भी लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस। अरे सबसे बेस्ट तो यही रहने वाला है, वो भी यही है, बस मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया। अरे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है सर। पॉजिटिव का मतलब होता है मूवमेंट जो होगा प्लांट का स्टिमुलस के तरफ होगा, और नेगेटिव का मतलब होगा सर स्टिमुलस के दूर होगा। आप एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे सर। सबसे पहले मैं फोटोट्रॉपिज्म बताऊंगा, वहीं पे एग्जांपल बता दूंगा, फिर भी यहाँ पे एक बार समझ लो। ये सनलाइट है सर, सनलाइट है तो स्टेम जो होता है ना सर, सनलाइट के तरफ मूव करता है, पास में मूव कर रहा है, सनलाइट सन के पास जा रहा है सर, लाइट के पास जा रहा है तो पॉजिटिव है सर। रूट जो होता है लाइट से दूर जाता है तो नेगेटिव होता है। अरे लाइट से दूर जाना, लाइट से दूर जाना नेगेटिव, पास जाना पॉजिटिव, मतलब स्टिमुलस के पास जाने को पॉजिटिव कहते हैं, स्टिमुलस से दूर जाने को नेगेटिव कहते हैं। अरे सर आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा है क्या, बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है सर, रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं। मेरे को लग रहा आ रहा होगा आप लोगों को। मैं बताता हूँ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म जो होते हैं उसके कितने टाइप है सर। आप देखिए जो ट्रॉपिज्म होते हैं, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिज्म क्या सर, डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट सर जिसकी डायरेक्शन कंफर्म हो सर, पहले से डिसाइड हो। कौन डिसाइड कर रहा है सर, स्टिमुलस डिसाइड कर रहा है, प्लांट का मूवमेंट स्टिमुलस डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट के मैं 5 टाइप बताने वाला हूँ। कौन कौन से सर, फोटोट्रॉपिज्म सर, फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट जो मूवमेंट करेगा किसके रिस्पॉन्स में करेगा, फोटोन के रिस्पॉन्स में करेगा, बोलो तो लाइट के रिस्पॉन्स में करेगा, किसके रिस्पॉन्स में करेगा, लाइट के रिस्पॉन्स में करेगा। सर जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करेगा, प्लांट ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रहा है। कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल को रिस्पॉन्स करेगा, किसको रिस्पॉन्स करेगा, केमिकल को रिस्पॉन्स करेगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म सर, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है सर, तो वाटर के रिस्पॉन्स करेगा, किसको रिस्पॉन्स करेगा, वाटर को। सर थिग्मो, क्या थिग्मो, थिग्मो किसको रिस्पॉन्स करेगा, टच को। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, छोटी सी पॉइंट है। देखो जियो का मतलब ग्रेविटी होता है, फोटो का मतलब लाइट होता है, कीमो का मतलब केमिकल होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, थिग्मो का मतलब क्या होता है, थिग्मो का मतलब टच होता है। और यहाँ पे ट्रॉपिज्म लगा है तो मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, मतलब वैसा, मतलब ऐसे। देखिए अब मैं फोटोट्रॉपिज्म को समझाता हूँ पहले, फिर आपको क्लियर होगा। ये सारी के सारे क्या है सर, ये सारी की सारी स्टिमुलस है। क्या है सर, स्टिमुलस है। अरे यार तुम लोगों को नहीं आ रहा है, ये सब के सब क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज जिसको एक लिविंग रिस्पॉन्स करता है। तो सर ये स्टिमुलस है, ये और ये उसके नाम है सर, उस मूवमेंट के नाम है सर। अगर लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है सर, प्लांट लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है और वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है, तो ऐसे को मैं फोटोट्रॉपिज्म कहता हूं। सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म को पढ़ते हैं थोड़ा सा। फोटोट्रॉपिज्म के बारे में देखिए, ये देखिए फोटोट्रॉपिज्म लिखा है सर। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में है सर। मूवमेंट जो करेगा प्लांट पार्ट, जो मूवमेंट कर रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में कर रहा है सर, वो कौन सा हो गया सर, फोटोट्रॉपिज्म। इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट के तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव, लाइट से दूर जाएगा तो नेगेटिव। एग्जांपल में देखेंगे सर, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट होगा सर, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है सर, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है सर लाइट से दूर जाना, मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड, सॉरी अवे फ्रॉम द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट। अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर जाएगा सर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ मूव करेगा फोटो, कह रहे हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और इसके एग्जांपल देखिए सर, एक बार इसके एग्जांपल देखिए सर।
इसके में एग्जाम्पल में आ जाएगा सूट सर। जो सूट होता है लाइट की तरफ मूव करता है। आप यहाँ पे देखिए स्टेम जो होता है लाइट की तरफ मूव कर रहा है। मैं अभी मैकेनिज्म बताऊंगा सर। उसके बाद से जो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है सर, इसके एग्जाम्पल में सर, आप इसके एग्जाम्पल में आप लोग खुद बताएंगे सर। रूट सर, रूट लाइट से दूर जाता है सर, रूट लाइट से दूर जाता है और सूट लाइट के तरफ जाता है। देखिए सर यहाँ पे लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, यस या नो? ओके, तो प्लांट इधर मूव कर रहा है, देखिए प्लांट इधर बेंड हो रहा है, स्टेम बेंड टुवर्ड लाइट, आर यस या नो? और यहाँ पे रूट को देखिए, रूट इधर बेंड हो रही है सर, रूट इधर बेंड हो रही है क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो रूट उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। रूट बेंड अवे फ्रॉम ग्रेविटी, सॉरी अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे जा रही है। अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे सर, इस पॉइंट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं समझाता हूं आपको। एक आगे पेज है कि नहीं? नहीं, ऐड करता हूं इसके पीछे का मैकेनिज्म। क्या होता है, ये प्लांट होता है ना सर, ये प्लांट होता है ना, अगर यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो प्लांट ऐसे बेंड हो जाता है। अगर ऐसे बेंड हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है, यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ वो ज्यादा हुआ है और यहाँ जो ग्रोथ हुआ है वो कम हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ कम हुआ है। मेरे को सर इसको मोड़ना है, मैं इसको मोड़ना चाहता हूँ, इसको बेंड करना चाहता हूँ, तो ये कैसे बेंड होगा सर? यहाँ से ग्रोथ ज्यादा करा दीजिए, इस एरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा और इस एरिया का ग्रोथ कम होगा। यहाँ का ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ का ग्रोथ कम है, ऑटोमेटिकली बेंड होगा। अरे आप लोगों को नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, एक बार और देखिए। मैं कहना चाहता हूँ ये कैसे बेंड होगा, ये ज्यादा हो सर, ये ज्यादा हो ग्रोथ, इसकी ग्रोथ कम हो। ओके सर, इसकी इस एरिया की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है, जिसके कारण बेंड हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ पे ग्रोथ कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आप लोग ये बताइए, ग्रोथ कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैं बता रहा हूं सर, ऑक्सिन। आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, ऑक्सिन जो होता है ग्रोथ कराता है, ऑक्सिन ग्रोथ कराता है, यस या नो? ओके, ग्रोथ के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे ऑक्सिन ज्यादा होता है, इस एरिया में ऑक्सिन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सिन की क्वांटिटी ज्यादा है सर, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे ऑक्सिन जो है सर वो कम है। क्या है? कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ऐसा क्यों हुआ? जिसकी ऑक्सीजन जो होता है ना, लाइट से अवे भागता है, लाइट से अवे भागता है सर। ऑक्सीजन कभी भी चाहता ही नहीं है कि वो, ऑक्सीजन कभी चाहता नहीं है कि मैं लाइट के पास रहूं, ऑक्सीजन कभी भी चाहता है सर मैं लाइट से दूर रहूं। तो क्या होता है, जब इधर से लाइट आती है ऑक्सीजन पीछे की साइड भागेगा, ऑक्सीजन पीछे की साइड भागेगा। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होने वाली है। और जब यहाँ पे इनकी ग्रोथ होगी और यहाँ पे ग्रोथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट बेंड होगा, सनलाइट के तरफ बेंड होगा। ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कितनी अच्छी सर प्रॉपर्टी दे रही है प्लांट को। कौन सी प्रॉपर्टी? प्लांट मूव कर पा रहा है सनलाइट के तरफ, ऑक्सीजन सनलाइट से दूर भागती है जिसके कारण प्लांट सनलाइट की तरफ मूव करता है। सर गहरी बात है सर, सर छोटी बात नहीं है। आप एक बार और समझिए, ऑक्सीजन इतनी अच्छी प्रॉपर्टी देती है प्लांट को। देखिए ऑक्सीजन लाइट से दूर जाता है ताकि ताकि प्लांट लाइट की तरफ जा सके। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? यस सर, मेरी बातें समझ पाए होंगे आप लोग। तो मैंने क्या बताया आपको, फोटोजियोट्रॉपिज्म, सॉरी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट कैसे बेंड हो रहा है मैंने ये सिखाया सर। उसके बाद से मैं उसके बाद से आप लोगों को जियोट्रॉपिज्म पढ़ते हैं सर। जियोट्रॉपिज्म सेम टू सेम पिछला वाला है, पीछे लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा था प्लांट, अब ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेगा। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। पहले यहाँ पे लाइट था, अब ग्रेविटी आ गया। समझ पा रहे हो क्या? अरे जियो का मतलब ग्रेविटी है, प्लांट मूवमेंट शो करेगा ग्रेविटी के कारण। सर प्लांट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसे रिस्पॉन्स को सर, ऐसे मूवमेंट को सर मैं जियोट्रॉपिज्म बोलता हूँ। सर एक मिनट, एक सुनिए नाम यहाँ पे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब अब आप लोग बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट 2 बार पढ़ चुके, तीसरी बार तो आप लोग बताएंगे। क्या सर? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी के तरफ मूव करना। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है नेगेटिव से दूर भागना। आरिएशन हो, ओके। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड, सेम डेफिनेशन चलने वाली है सर, टुवर्ड ग्रेविटी के तरफ मूव करना। यस या नो? और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ सर? नेगेटिव का मतलब हुआ सर मूवमेंट, सेम चीजें, मैं बोर हो गया हूं सर। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट
अवे फ्रॉम ग्रेविटी। आर यू नो? ओके सर, ये पॉइंट एकदम क्लियर है मेरे को सर। तो मजा तो एग्जांपल से है ना, मेरे को तो एग्जांपल से मतलब है सर। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है ना, इसका एग्जांपल जो होता है सर, इसका जो एग्जांपल होता है सर, वो रूट होता है सर। कभी भी रूट को देखा हुआ ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। नीचे ग्रेविटी है सर, रूट ग्रो टुवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे है सर, प्लांट नीचे मूव कर रहा है सर। यस नो? रूट को देखो, देखो रूट ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल भी रख रहे हो तो भी रूट नीचे बेंड हो रहा है सर। प्लांट का रूट तो भी नीचे बेंड हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी इंफ्लुएंस करती है किसको सर? रूट को अपने तरफ मूव कराती है सर। और इसी को सर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एग्जांपल रूट आएगा। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल सर, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल सर सूट आएगा। क्या आने वाला है? सूट आने वाला है। आर यस नो? सूट आने वाला है। मेरे को लग रहा है देखो सूट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ऊपर के डायरेक्शन में। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आ गया। यस नो? यहाँ पे भी सूट ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। मैंने हॉरिजॉन्टल प्लांट को रखा तो भी स्टेम ऊपर गया सर, रूट नीचे गया। अरे यार, इसको तो इधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है सर। समझ में आया क्या? मैं आपको इसके पीछे का भी एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जब रूट जो होता है ना ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे की जगह ऐसे बेंड हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है सर। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है रूट के अंदर सर। स्टेम का उल्टा चलता है रूट में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना सर तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर रूट में सर मैं बताता हूँ, रूट में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तब ये क्या करता है सर? तब ऑक्सीजन क्या करता है सर? तब ऑक्सीजन सर इनहिबिटर का काम करता है, सर ग्रोथ इनहिबिटर हो जाता है। आपने अभी तक पढ़ा था ना सर, जो ऑक्सीजन होता है ग्रोथ प्रमोट करता है, सिर्फ ये ग्रोथ कराता है। जैसे कि स्टेम में देखा अभी तो मैंने जस्ट स्टेम में बताया ना, मैंने आप लोगों को अभी स्टेम में बताया सर ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा कर रहा है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, रूट में कंफ्यूजन है, जनरली नहीं बताते हैं, नहीं बताया जाता है आप लोगों को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट है सर। चेहरे से देख के लग रहे हैं आप लोग इंटेलिजेंट, मेरे को दिख रहे हैं आप लोग इंटेलिजेंट, तो मैं बताना चाहता हूँ सर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो ग्रोथ ज्यादा कराता है, लेकिन रूट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है सर। रूट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, तो टॉक्सिक की तरफ बिहेव करता है, वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एक नया पॉइंट है सर। तो जब रूट सर उसकी कंसंट्रेशन, रूट में सर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वहां पे ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जैसे कि ये रूट है सर, ये मैं रूट की बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ? रूट की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है सर? ग्रेविटी के कारण ज्यादा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है सर, तो इसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गया जिसके कारण ये बेंड हो रहा है सर। ये बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन बिहेव एज इनहिबिटर, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना वो इनहिबिटर की तरह बिहेव करती है। ओके सर, मेरे को लग रहा है ये बात समझ में आया, मेरे को लग रहा है ये पॉइंट समझ में आया। ओके सर, तो यहाँ पे देखिए ये बेंड कैसे हो रहा है सर? यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इस एरिया में ग्रोथ कम हो रही है, बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो भी यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन रूट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अरे यार, ये पॉइंट तेरे को समझ में आ गया यार, ये पॉइंट तेरे को समझ में आ गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है भाई, यहाँ की बात है। मेरे को लग रहा है ये पूरी बात क्लियर हुई। अरे भाई साहब, जियोट्रॉपिज्म तुम्हारा पूरा क्लियर हुआ। जियोट्रॉपिज्म के बाद हम कीमोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? कीमोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। कीमोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल को रिस्पॉन्स करेगा। ये कौन सी मूवमेंट हो गई सर? कौन सी मूवमेंट हो गई? कीमोट्रॉपिज्म हो गई। ओके, मेरे को ये समझ में आया सर। ये भी दो तरह का होगा, सेम पिछले वाला, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब मैं बार बार वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, वहीं से सेम टू सेम लिखेंगे। तो वो क्या नाम है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड केमिकल, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड वो अवे फ्रॉम केमिकल। ये सीधा लिख दे रहा हूं सर, चलिए लिख ही दे रहा हूं। मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड
केमिकल, और इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम केमिकल। सीधा लिख रहे हो आप, पूरा लिखिएगा, अवे फ्रॉम केमिकल। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। सर इसमें एग्जाम्पल समझिए सर, इसके में एग्जाम्पल देख लीजिए सर। ये लीजिए, हाँ इसके में एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं सर। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। सर देखिए, पोलन ग्रेन जब यहाँ पे पहुंचता है, स्टिग्मा पे ऊपर गिरता है, तो पहले तो केमिकल डायलॉग होते हैं, ये कुछ केमिकल निकालेगा, ये कुछ केमिकल निकालेगा, जिसके कारण पता चले भाई ये सेम टाइप का पोलन है। पता चला सर मैंगो के स्टिग्मा पे हिबिस्कस का पोलन आ जाए, तो वो थोड़ी वहां पे पोलन ट्यूब ग्रो हो जाएगा। यस या नो? भाई साहब मैंगो के फ्लावर पे मैंगो का ही पोलन ग्रेन आना चाहिए। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को, एक बार और समझने की कोशिश करो सर। सेम फ्लावर में सेम ही पोलन आना चाहिए ना, दूसरे किसी का पोलन आएगा थोड़ी जर्मिनेट होगा। तो पहले जो पोलन आ रहा है, बाकी पोलन आएंगे सर, आएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करेंगे क्योंकि केमिकल दोनों का मैच नहीं करेगा। पोलन ग्रेन कुछ केमिकल निकालेगा, ये एग जो होता है ये कुछ केमिकल निकालते हैं, दोनों की बातचीत चलेगी सर, केमिकल फॉर्म में बातचीत चलेगी। जब दोनों मैच कर जाएंगे तो ये केमिकल निकालेगा, ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देगा, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देगा कि भाई तेरे को यहां तक ग्रो होके आना है ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो क्या ये पोलन ट्यूब केमिकल की तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अरे यस नो, अरे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में पोलन ट्यूब बता रहा हूं, क्योंकि पोलन ट्यूब जो होता है ना केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, जो केमिकल एग सेल ओव्यूल निकाल रही है ना सर, उसके तरफ मूव कर रहा है, यही पोलन ट्यूब है। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सेम ऐसे ही नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो सर रूट लिख लीजिए। जो रूट होता है ना सर, रूट जो होता है ना अवे भागता है, अवे फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस से दूर भागता है। जो रूट होता है ना, रूट वो कभी भी टॉक्सिक सब्सटेंस से बहुत दूर भागता है। कभी भी देखिएगा प्लांट, ये प्लांट है, अगर यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, और प्लांट की जो रूट आ रही है ना, तो इधर मूव नहीं करेगा सर, कभी भी, कभी भी इधर मूव नहीं करेगा, वो कभी भी इधर मूव करेगा, दूर भागेगा उससे। क्या ये नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म है? तो मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया। जनरली ये किताबों में मिलते नहीं है, आप खोज के थक जाएंगे, नहीं मिलेगा सर, आपको ऑनलाइन ही खोजना पड़ेगा। ओके, उसके बाद से देखिए सर, उसके बाद से हाइड्रोट्रोपिज्म, जल्दी जल्दी देखेंगे सर। हाइड्रोट्रोपिज्म सर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट होता है, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। इसके भी वही सेम पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म सर टुवर्ड वाटर, मैं अब पूरा नहीं लिखूंगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड वाटर, ये आप खुद से लिखेंगे पूरा पूरा। और ये क्या होता है? अवे, अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर भागेगा। अरे यस नो, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। ओके सर। सर इसका एग्जाम्पल क्या है सर? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है सर, इसके एग्जाम्पल में मैं रूट लिखूंगा, रूट पानी की तरफ भगता है, और इसके एग्जाम्पल में मैं सूट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सूट लिखूंगा, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके सर, आपने देखा होगा रूट को पानी लेके आना है सर, तो कभी भी रूट अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो सीधे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पानी प्रेजेंट है तो उधर बगेगा, क्योंकि प्लांट को मालूम है मेरे को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। जब उसको पता चलेगा पानी इधर से मिल रहा है तो उधर जाएगा। अरे आप भी नोटिस कीजिए, आपको पता चला सर वहां पे खाना मिल रहा है तो आप उधर की साइड ही जाएंगे, आप अपना रूट को चेंज करके आप उस रूट से घूम के जाएंगे, है ना। अगर आप आपके घर से आपको स्कूल पे जाने में 2 रास्ते हैं, लेकिन आपको मालूम चला कि वहां पे भंडारा चल रहा है, वहां पे मंदिर है, तो आप थोड़ा सा घूम के जाएंगे। ये सेम ऐसे ही प्लांट करता है, पहले पानी के पास जाना कोशिश करेगा। अरे मेरे को नहीं लग रहा समझ में, तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया सर पानी की तरफ मूव करना। तो ये सर पॉजिटिव हुआ, रूट पॉजिटिव कर रहा है सर, पानी की तरफ भाग रहा है, लेकिन स्टेम पानी से दूर भागता है। अगर स्टेम पानी के पास भागेगा, पानी के अंदर जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अरे यार उसको तो गैस एक्सचेंज करना है, तो उसको तो दूर भागनी पड़ेगी, तो सूट जो होता है सर वो दूर भागता है, इसीलिए नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मैं थिग्मोट्रोपिज्म सर, थिग्मोट्रोपिज्म टच को रिस्पॉन्स करेगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, टच के रिस्पॉन्स को सर, टच के रिस्पॉन्स को मैं क्या कहूंगा सर? थिग्मोट्रोपिज्म। सर ये थिग्मो लिखा है, ट्रोपिज्म लिखा है। थिग्मो मतलब टच, ट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। एक थिग्मो नेस्टी भी आएगा, आगे आएगा, वो नेस्टी वाले का टाइप है, ये थिग्मोट्रोपिज्म का टाइप है। ओके सर, यहाँ पे समझिए सर ये किसको रिस्पॉन्स करेगा? टच को रिस्पॉन्स कर रहा है सर, टच को रिस्पॉन्स कर रहा है सर। इसमें पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। सर ये टच के टुवर्ड भागेगा। ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? किधर जाएगा सर? टुवर्ड टच।
बोले तो टूवर्ड स्टिमुलस, ये स्टिमुलस के पास जाएगा। जो टच है सर, जो सपोर्ट है सर, जो लकड़ी है उसके साइड जाएगा, इसमें सर अवे, मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुलस। आर्यश ना स्टिमुलस। अब कौन सा स्टिमुलस आप ला चाहें तो ब्रैकेट में टच लिख सकते हैं, ब्रैकेट में टच लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, इसके एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल ही है सर, आपको एग्जाम्पल समझने हैं क्योंकि सारी डेफिनेशन तो सभी की सेम है, बस एग्जाम्पल चेंज है। सर पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है टेंड्रिल, ये टेंड्रिल है सर, ये क्या है? टेंड्रिल है, स्टिम से निकली हुई टेंड्रिल है, ये टच को पकड़ती है, चलती है। जैसे कि आपने बहुत से प्लांट देखे ना, जैसे कि कुकुरबिट्टा, जैसे कि कुकुरबिट्टा होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, इनकी टेंड्रिल होती है सर। ये जैसे कि आपने पी प्लांट भी देखे हैं, उसकी भी टेंड्रिल होती है, ये ऐसे पकड़ेगी सर और चढ़ती है। ये पी प्लांट है, और ये हमारा कोई और प्लांट है, पत्तों से तो पता नहीं चल रहा है। ओके, ये जो होती है टेंड्रिल जो होती है, क्या सपोर्ट को पकड़ लेती है, बांध लेती है? यस सर। तो क्या वो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है? यस सर, ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। टेंड्रिल इसका नाम होता है, टेंड्रिल। ओके, ये जो धागे टाइप के ना टेंड्रिल्स होते हैं जो बांधने का काम करते हैं। सर नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल आपको बता दूं मैं, आप लोगों को मैं बताता हूं नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल, आपको रूट बताता हूं सर। मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम, अच्छे से लिख देते हैं, ये थोड़ा अलग है, ये अलग है, ये जल्दी से मिलता नहीं है सर। क्या सर? ये लिखिए, मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम रॉक्स। कभी भी रूट जो होता है ना, रॉक्स से दूर भागने की कोशिश करता है। रूट कभी भी पत्थरों के पास नहीं जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पत्थर को तोड़ना ओड़ना पड़ेगा ना, मुश्किल होगी उस आगे ग्रोथ करने में, तो वो कभी भी पत्थरों से रास्ता चेंज करता है, क्योंकि रास्ते में पत्थर ना आए। कभी रास्ते में पत्थर आएंगे वो चेंज कर लेगा सर, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा सर। तो क्या होता है, ये नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है, वो टच को रिस्पॉन्स कर रहा है सर, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, स्टिमुलस की तरफ नहीं भाग रहा है सर, स्टिमुलस से दूर भाग रहा है। क्या समझ में आया क्या? ये टेंड्रिल पास जा रही है टच के, लेकिन रूट दूर जा रहा है टच के, किससे? पत्थर से दूर जाता है। अरे यार मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे देखिए, अब हमारा नेस्टिक मूवमेंट चालू हो गया सर। नेस्टिक मूवमेंट, सर जो नेस्टिक मूवमेंट होता है सर, जो नेस्टिक मूवमेंट होता है, ये नॉन डायरेक्शनल रैंडम मूवमेंट है सर। इसमें स्टिमुलस नहीं बताता है कि तेरे को मेरे पास आना है कि मेरे से दूर जाना है। स्टिमुलस नहीं डिसाइड करेगा, डायरेक्शन बताएगा ही नहीं सर। मूवमेंट होगी सर, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताएगा। एक बार समझते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट do not determined by डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के कारण उसका डायरेक्शन डिसाइड नहीं होता है, प्लांट का मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होता है। ऐसे मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके दो ही टाइप पढ़ने हैं सर। अब सकून मिला उसके 5 पढ़ा, इसके 2 ही पढ़ना है, एक तो थिग्मोनेस्टिक और दूसरा फोटोनेस्टिक। वहां पे भी 2 था, एक देखिए, ये कंफ्यूज नहीं होना, फोटोट्रोपिज्म के में और फोटोनेस्टिक के अंदर कंफ्यूज मत होना। फोटोट्रोपिज्म एक था और एक थिग्मोट्रोपिज्म था, थिग्मोट्रोपिज्म और एक फोटोट्रोपिज्म। देखो ट्रोपिज्म और नेस्टी में अंतर है सर। फोटोनेस्टी का मतलब होता है सर रैंडम मूवमेंट होगा, लेकिन लाइट के रिस्पॉन्स में होगा। वही फोटोट्रोपिज्म में होता है लाइट के रिस्पॉन्स में डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे इन दोनों में टच के रिस्पॉन्स में रैंडम मूवमेंट और डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या बातें समझ में आ रही है? पहले मैं थिग्मोनेस्टी के बारे में बताता हूँ सर। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट जो होता है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में देखते हैं सर। इसमें क्या होता है सर? इसमें सर रैंडम मूवमेंट होगा सर, रैंडम मूवमेंट ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, रैंडम मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के रिस्पॉन्स में रैंडम मूवमेंट को, प्लांट के पार्ट के रैंडम मूवमेंट को मैं थिग्मोनेस्टिक कहता हूं। थिग्मोनेस्टिक की डेफिनेशन था सर, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सर, इसके एग्जांपल में मिमोसा पुडिका, जो मिमोसा पुडिका होता है ना सर, ये लीफ को फोल्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? फोल्ड कर लेता है जब हम टच करते हैं। क्या करते हैं? जब हम टच करते हैं। जैसे ही लीफ को टच किया, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, और ऐसे लीफ को फोल्ड कर लेता है। आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म भी बताता हूँ सर, ये कैसे फोल्ड कर लेता है। सर ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, लीफ के स्टार्टिंग में फूला हुआ पार्ट होता है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसका नाम पल्वीनस है।
पुल्विनस जो होता है सर, ये स्वेल एरिया है सर, लीफ का स्वेलिंग एरिया है सर, इसमें पानी डिपॉजिट होते हैं। जैसे ही पानी ज्यादा रहेंगे सर, खुला हुआ रहेगा क्योंकि ये फूला हुआ रहेगा। जो पल्विनस है सर, इसके अंदर पानी बोले तो वाटर ज्यादा है सर, वाटर ज्यादा है तो ये फूला हुआ रहेगा, जिसके कारण ये लीफ ओपन रहेंगी। लेकिन जब इसको सिकुड़ना होगा सर, जब इसको श्रिंक होना होगा, जब इसकी लीफ को फोल्ड करना होगा, तब क्या होगा सर, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा सर, वाटर को रिलीज कर देगा, लॉस कर देगा सर, किसको, वाटर को लॉस कर देगा सर। जैसे ही वाटर निकलेगा पल्विनस से सर, वो श्रिंक होगा सर, ये फ्लैट हो जाएगा, ये इसकी वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो पत्ते मुड़ जाएंगे, जैसे ही फूलेंगे पत्ते खुल जाएंगे, मुड़ जाएंगे, खुल जाएंगे। अरे ये शेनो, मेरे को लग रहा है थिग्मोनेस्टिक भी एकदम क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम चीजें बेसिक चीजें हैं। अब आगे देखते हैं सर, फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है सर, ये भी इसकी भी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं सर। रैंडम, सेम वही, रैंडम मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट in response to photon light, सीधा लाइट लिखिए, in response to light। एग्जाम्पल में सर डेंडेलियन, सर डेंडेलियन। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए सर, सर एक और एग्जाम्पल में सर आप मून लाइट, मून फ्लावर, मून फ्लावर। सर आप एक चीज नोटिस करें सर, जो डेंडेलियन होता है ना, ब्राइट लाइट में खिलता है, सर ये ब्राइट लाइट में खिलता है सर, है ना। और ये जो होता है सर, ये डिम लाइट में, ये डिम लाइट में खिलता है सर, ये मतलब रात को खिलेगा। मून फ्लावर मतलब रात को सर, ये नाइट को फ्लावरिंग करेगा, ये नाइट को फ्लावरिंग करेगा, ये डे टाइम में फ्लावरिंग करेगा। अरे ये इमेज दे तो रखी है सर, क्या सर, सर फोटोनेस्टी का एग्जांपल है सर, ये डेंडेलियन है सर, यही वाला है डेंडेलियन सर, ये दिन में खुलता है सर, जैसे इसको ब्राइट लाइट मिलता है ये खिलता है। और जो ये होता है सर, ये श्रिंक होगा सर, ये श्रिंक हो, रात होते ही डिम लाइट होता है ये खिलना बंद हो जाएगा सर, फोल्ड हो जाएगा सर। ऐसे ही मून फ्लावर सर, डे टाइम में तो ये बंद रहता है सर, अब बग के फॉर्म रहता है, लेकिन जैसे ही नाइट होता है, डिम लाइट होता है, खिल जाता है। ओके सर, मेरे को लगता है फोटोनेस्टिक भी एकदम क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा कोई दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं थी सर, सब की सब इजी थी। बस दो जगह था सर, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर। ऑक्सीजन में क्या हो रहा था सर, वहां पे ऑक्सीजन को आपने नोटिस किया, एक जगह स्टेम में सर ग्रोथ करा रहा है सर, और इनहिबिट कर रहा है रूट में, ये पॉइंट है सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा। उसी से रिलेटेड मैं एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं सर, एनटीएससी का क्वेश्चन है सर, सर ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है। क्या है, ए पोटेड प्लांट, एक मिनट इस क्वेश्चन को देखिए सर, मजा आएगा सर। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करने वाले हैं। क्या ए पोटेड प्लांट इज फिक्स्ड horizontally on a continuously rotating clinostate for 4 days, what will happen to the direction of growth of its root and shoot? ये बोल रहा है एक क्लिनोस्टेट है, उस पे मैंने एक प्लांट को फिक्स किया हॉरिजॉन्टली सर, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, और कंटिन्यूअसली रोटेट किया, कंटिन्यूअसली रोटेट किया सर। 4 दिन तक मैंने ऐसा किया सर, मैंने 4 दिन तक ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है सर, आपको बताना है। उसके बाद ये सवाल पूछता है, क्या सर क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द, क्या होगा किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, किसके ग्रोथ, रूट और शूट, रूट के ग्रोथ और शूट के साथ क्या होगा, आपको ये बताना है सर। मतलब जैसे 4 दिन तक ही घुमाया, अब आपको बताया होगा स्टेम ऊपर जाएगा, रूट नीचे जाएगा, और आप ऑप्शन पढ़ेंगे, द रूट विल ग्रो डाउनवर्ड, रूट डाउनवर्ड जाएगा, बात सही है, रूट डाउनवर्ड जाएगा, एंड शूट अपवर्ड, शूट अपवर्ड जाएगा। आप इस हिसाब से ऑप्शन ए टिकाएंगे। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन ए को टिकाने वाले हैं, लेकिन अगर ये आंसर होता तो मैं इस क्वेश्चन को लाता ही नहीं। आंसर इसका सर ये नहीं आने वाला है, सर ये नहीं आने वाला, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। अगला देखिए, बोथ रूट एंड शूट विल बेंड टुवर्ड द ग्राउंड, दोनों के दोनों ग्राउंड के साइड मूव होंगे। सर ऐसा भी नहीं होने वाला सर, कभी भी स्टेम ग्राउंड के साइड थोड़ी मूव करेगा, मेरे को तो अभी नहीं पता सर। जो स्टेम जो होता है सर, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, कभी भी वो ग्रेविटी के साइड नहीं मूव करेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो गलत है सर, ये सरासर गलत है सर। ओके सर, और उसके बाद से देखिए, द रूट विल ग्रो अपवर्ड, रूट जो है अपवर्ड ग्रो करेगा, एंड शूट विल डाउनवर्ड, ये भी गलत बोला है। शूट को नीचे जा रहा है, रूट को ऊपर लेके जा रहा है, ये भी सरासर गलत है। सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे सर, बोथ रूट एंड शूट विल ग्रो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, ये सही है सर, ये सही है सर। अब इसके पीछे का रीजन बताऊंगा।
पहले ऑप्शन ए को काटेंगे। आप सभी को ऑप्शन ए लग रहा है, लेकिन मैं अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ऑप्शन बी आने वाला है। देखिए अगर इसको घुमाते नहीं ना, अगर ये घूमता नहीं तो ऑप्शन ए आता सर, ऑप्शन ए आता अगर ये घूमता नहीं, लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है, जिसके कारण देखिए क्या हो रहा है। देखिए अगर ये नॉर्मल घूमता नहीं तो ऑक्सीजन ग्रेविटी के कारण नीचे आता, ऑक्सीजन ग्रेविटी के कारण नीचे आता, तो यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होती तो ऐसे मुड़ता। सर यहाँ पे ग्रोथ ऐसे होती क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर का काम करता है। यहाँ पे सर मैंने पीछे समझाया ना, यहाँ पे ग्रोथ प्रमोट करेगा, यहाँ पे रूट में ग्रोथ इनहिबिट करेगा। नो, लेकिन जब ये रोटेट हो रहा है सर तो ऑक्सीजन तो, जब ये रोटेट होगा तो ऑक्सीजन तो हर एक जगह पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। नो सर ये बड़ी खतरनाक टॉपिक है सर। जब मैं इसको रोटेट करता रह रहा हूँ, जब मैं इसको रोटेट करता रह रहा हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे था, फिर ये ऊपर भी जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट भी तो नीचे आएगा सर। तो ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा सर, ये बेंड नहीं करेगा सर। अगर ये रुका रहता सर, ये रोटेट नहीं होता सर, तब स्टेम ऊपर जाता, रूट नीचे जाता, उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए आता। लेकिन ये रोटेट कर दिया सर, ये रोटेट कर दिया, नॉर्मल बात नहीं है सर, नॉर्मल बात नहीं है, रोटेट कर दिया, ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके कारण मेरा ऑप्शन बी आ रहा है सर। दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब रूट ऐसे शूट ऐसे ग्रो होगा। मेरे को लग रहा है आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे ही क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।